सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा तय किए जाने के बाद सियासी पारा जिस तेजी से चढ़ा है, उसने कांग्रेस भाजपा के बीच पुरानी अदावत को एक बार फिर से केंद्र में ला खड़ा किया है। कांग्रेस जहां इसे पर्यावरण पर हमला बता रही है, तो वहीं बीजेपी पलटवार करते हुए इसे पुरानी सरकारों की नाकामी छिपाने की कोशिश करार दे रही है। इसी टकराव के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का एक बयान राजनीतिक गलियारों में भूचाल ले आया, जिसने उन्होंने सीधे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए अरावली को लेकर 3 बड़े झूठ गिना दिए। अरावली पर्वतमाला केवल भूगोल का विषय नहीं रहा, बल्कि ये राजस्थान की राजनीति का बड़ा प्रतीक बन चुकी है। एक तरफ पर्यावरण संरक्षण की दुहाई है, तो दूसरी तरफ विकास और खनन से जुड़े हित। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया कि नई परिभाषा के जरिए अरावली को कमजोर किया जा रहा है, ताकि माइनिंग की खुली छूट मिल सके। लेकिन इसी आरोप के जवाब में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ऐसा हमला बोला, जिसने पूरी बहस की दिशा ही बदल दी। एक निजी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में भूपेंद्र यादव ने बिना लाग लपेट के कहा कि अरावली में सबसे अधिक माइनिंग अशोक गहलोत के शासनकाल में हुई। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस आज जिस मुद्दे पर हंगामा कर रही है, उसी दौरान उसकी सरकार ने सबसे ज्यादा खनन को अनुमति दी। यादव के मुताबिक ये केवल राजनीतिक नौटंकी है, ताकि जनता का ध्यान असली सच्चाई से हटाया जा सके। उन्होंने गहलोत के 3 झूठ गिनवाए। पहला झूठ, 2010 की याचिका कभी खारिज नहीं हुई। भूपेंद्र यादव ने सबसे पहले गहलोत के उस दावे को झूठा बताया, जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट में दायर अरावली से जुड़ी याचिका खारिज हो गई थी। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि यह दावा तथ्यहीन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2010 का निर्णय आज भी मौजूद है और वो कभी खारिज नहीं हुआ। भूपेंद्र यादव ने सबसे पहले गहलोत के उस दावे को झूठा बताया, जिसमें कहा गया कि वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट में दायर अरावली से जुड़ी याचिका खारिज हो गई थी। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि यह दावा तथ्यहीन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2010 का निर्णय आज भी मौजूद है और वो कभी खारिज नहीं हुआ। यादव के मुताबिक गहलोत जानबूझकर इस मुद्दे पर भ्रम फैला रहे हैं, ताकि वर्तमान फैसले को गलत ठहराया जा सके। और दूसरा झूठ, माइनिंग की सबसे ज्यादा अनुमति किसने दी? दूसरे झूठ के रूप में यादव ने सीधे गहलोत सरकार के कार्यकाल पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि अरावली क्षेत्र में सबसे ज्यादा माइनिंग की मंजूरी गहलोत सरकार ने दी थी। यहां तक कि उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, जो उस समय पेपर लीक हुए थे, वैसे ही अरावली भी लीक हुई थी। ये तंज न सिर्फ राजनीतिक हमला था, बल्कि कांग्रेस के शासनकाल पर गंभीर सवाल भी खड़े करता है। यादव के अनुसार आज जो लोग पर्यावरण की दुहाई दे रहे हैं, उन्होंने ही अरावली को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और तीसरा झूठ, अवैध माइनिंग पर चुप्पी। भूपेंद्र यादव ने तीसरा आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत के कार्यकाल में हुई अवैध माइनिंग को भी चिन्हित किया गया है और उसके प्रमाण सार्वजनिक हैं। उनका कहना है कि अब जब अवैध माइनिंग पर सख्ती हो रही है और रोक लगाई जा रही है, तो स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं लोगों को हो रही है जिनके दौर में ये सब हुआ। यादव के मुताबिक यही वजह है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा बेचैन नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री के तीखे आरोपों के बाद अशोक गहलोत भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने भूपेंद्र यादव के बयान को जनता को गुमराह करने वाला बताया। गहलोत ने कहा कि यह दावा करना कि अरावली माइनिंग के केवल 0.19% क्षेत्र ही प्रभावित होगा, अपने आप में भ्रम पैदा करने वाला है। उनके मुताबिक यह आंकड़ा वास्तविक खतरे को कम करके दिखाने की कोशिश है। गहलोत ने पलटवार करते हुए एक और बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 21 वर्षों से काम कर रही केंद्रीय एम्पावर्ड कमेटी को समाप्त कर दिया गया, जबकि यह समिति सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करती थी और बेहद शक्तिशाली थी। इसकी जगह जो नई समिति बनाई गई है, उसका मनोनयन और रिपोर्टिंग दोनों केंद्र सरकार के अधीन है। गहलोत का कहना है कि यही वजह है कि जनता का भरोसा डगमगा रहा है और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर आशंकाएं पैदा हो रही हैं। अपने बयान के अंत में अशोक गहलोत ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर अरावली के साथ खिलवाड़ हुआ, तो जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में कॉर्पोरेट हितों को साधने की कोशिश कर रही है। अरावली को लेकर छिड़ी ये जंग अब केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, ये सीधा सीधा विश्वसनीयता बनाम आरोपों की लड़ाई बन चुकी है।
भूपेंद्र यादव के 3 झूठ वाले बयान ने कांग्रेस को बैकफुट पर लाने की कोशिश की है, जबकि गहलोत इसे भाजपा की साजिश बता रहे हैं। आने वाले दिनों में ये मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक गूंजेगा और ये तय करेगा कि अरावली केवल पहाड़ रहेगी या राजनीति की सबसे ऊंची दीवार बन जाएगी। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।